चक्का जाम भी नहीं करेंगे, झगड़ा भी नहीं करेंगे, हिंसा भी नहीं करेंगे, सिर्फ छोड़ के अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 7 लाख रुपए नहीं है। 10 साल हम जेल काट नहीं सकते हैं, परिवार रोड पे आ जाएगा, हम कहाँ जाएंगे सर? आपको ही हमेशा वोट करते आया हूँ, अब ये वोट का आपने हमें इनाम दिया है, बीजेपी का कमल जो खिला उसका आपने मुझे इनाम दिया है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ड्राइवर बनने की सबसे बड़ी मजबूरी घर की आर्थिक स्थिति है। और हमारी सरकारों को लगता है कि जो ड्राइवर बंधु हैं और जो ड्राइवर हमारे भाई बंधु हैं वही सबसे ज़्यादा कानून तोड़ते हैं। नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। पिछले कुछ दिनों से भारत की जो अर्थव्यवस्था को चलाते थे वो लोग आंदोलन पे थे, यानी कि भारत के जितने भी ड्राइवर लोग थे वो आंदोलन पे थे, क्योंकि उनके खिलाफ और उनके लिए एक कानून आया था जिस कानून का नाम था हिट एंड रन, यानी कि धक्का यानी कि एक्सीडेंट होने के बाद जो ट्रक ड्राइवर या कोई भी ड्राइवर भाग जाता था तो उसके खिलाफ या उसके प्रति अब एक कानून के तहत 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जुर्माना का प्रावधान था। इसी कानून के खिलाफ पूरे देश भर के ड्राइवर सब और ड्राइवर लोग आंदोलन पर चले गए थे। ये 5 दिनों का आंदोलन रहा। आंदोलन इस चरम पे आ गया कि भारत की अर्थव्यवस्था थम सी गई। ट्रक के पहिया जैसे थमा, उसी तरह भारत की अर्थव्यवस्था भी थमने के कगार पे आ गई। जब स्थिति और परिस्थिति दोनों सरकार के हाथ से बाहर जाने लगा तो फिर इस बिल में संशोधन का नाम देके अभी तक के लिए होल्ड पे रख दिया गया, यानी कि पारित नहीं किया गया। वैसे तो 1 जनवरी से कानून लागू हो जाना था, लेकिन जैसे ही ड्राइवर लोगों का आक्रोश का सामना करना पड़ा भारतीय सरकार को, तो सरकार ने अपना कदम पीछे खींच लिया और फजीहत के नाम पे संशोधन का नाम दिया और कहा कि जब तक संशोधन नहीं होगा तब तक ये कानून पारित नहीं होगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे देश के ड्राइवरों ने भी अपने आंदोलन का त्याग कर दिया। अब बात आती है कि जो वैसे कानून बनते हैं तो ये कानून बनाते समय किन बातों को मद्देनजर रखा जाता है। तो जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी जानकारी है, उसके हिसाब से कोई भी अगर कानून बनता है तो कानून बनाने वाली सरकार और सत्ताधारी पार्टी हमेशा एक कॉरपोरेट लॉबी को और एक बिजनेसमैन को मद्देनजर रखते हुए कानून बनाती है, क्योंकि उस कानून के तहत उस बिजनेसमैन, उस कॉरपोरेट लॉबी को फायदा हो और इनके चुनाव में वो बिजनेसमैन या कॉरपोरेट लॉबी इनको दक्षिणा दे और दान दे और इनका प्रचार प्रसार करे और इनका गुणगान करे। तभी तो बिहार में एक कानून जो कि सरकार में नाक का दम हो चुका है वो कैसे भी घीस पीट के चल रहा है, शराबबंदी। वैसे ही भारत सरकार का भी एक कानून था कृषि बिल, जिसको लागू करने के लिए सरकार 700 किसानों की आहुति भी दे दी, लेकिन फिर भी सरकार को इस बिल को विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि कभी भी बिना सोचे समझे कोई भी कानून जनता के ऊपर ठोक देना कोई एक व्यवस्था में सुधार का कोई तो रास्ता नहीं है, ना ही कोई ये तरीका है। मैं बताना चाहूँगा भारत की सरकारों को भी और देश के उन तमाम बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे बड़े बड़े गिद्ध महान लोगों से कि जो भी ड्राइवर है, गाड़ी का ड्राइवर होता है, ट्रक ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो, कार ड्राइवर हो या कोई भी ड्राइवर हो, कोई बड़े शिक्षित और विद्वान लोग नहीं होते। ये वही लोग होते हैं जो कि पेट की आग और पेट की तपिश बुझाने के लिए इस कार्य को करते हैं। अगर अभी भी और आज भी जितने भी हमारे देश के ड्राइवर हैं उनकी अगर साक्षरता दर देख ली जाए तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ड्राइवर बनने की सबसे बड़ी मजबूरी घर की आर्थिक स्थिति है। और हमारी सरकारों को लगता है कि जो ड्राइवर बंधु हैं और जो ड्राइवर हमारे भाई बंधु हैं वही सबसे ज़्यादा कानून तोड़ते हैं। क्या आप लोगों को पता नहीं है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा कानून तोड़ने वाले और कानून का दुरुपयोग करने वाले सरकार के ही
बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए बड़े गिद्ध महान लोग हैं, हमारे देश के राजनेता हैं, जो कि जनता की खाल उधेड़ के और उसका ढोलक बनाने के लिए मजबूर होते हैं, और उनका पसंदीदा कार्य भी होता है। जो ये नया हिट एंड रन लॉ था, ये जनता का भलाई कम, ये भ्रष्टाचार को जन्म देने वाला ज़्यादा था। अब आप ही लोग बता दीजिए कि जो ड्राइवर 10 से 12 हज़ार की नौकरी करता है, वो 7 लाख रुपया कहाँ से जुटाएगा और कहाँ से लेके आएगा? वो 7 लाख रुपया ना देने के बजाय कहीं 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 रुपया दे के छूटने के लिए कोशिश क्यों नहीं करेगा? तो ये भ्रष्टाचार को जन्म नहीं देगा तो ये राम राज्य कहाँ से आएगा? किस तरह से सोचा जाता है, किस तरह से कानून बनाया जाता है, ये तो हमारे देश के जो बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे बड़े गिद्ध महान लोग हैं, वही लोग बता सकते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जितने भी ड्राइवर लोग हैं, कोई ये समाज के सबसे उत्तरी और समाज के सबसे शिक्षित घरों से नहीं आते हैं। ये उसी घरों से आते हैं जो कि वंचित है बरसों से, शोषित है बरसों से, जिसके घर पे 2 वक्त की रोटी सही समय पे नहीं बन पाती है। उन्हीं के बच्चे ये ड्राइवर और गाड़ी के स्टीयरिंग पकड़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो अपने घर की दयनीय स्थिति और घर की दयनीय हालात को बदलने के लिए गाड़ी के पहियों और गाड़ी के स्टीयरिंग पे उनका भविष्य निर्धारित होता है। और मैंने कितनी ऐसी पीढ़ियां भी देखी है कि उनका दादा भी ड्राइवर था, उनका बेटा भी ड्राइवर हुआ, उनका पोता भी ड्राइवर हुआ, क्योंकि शिक्षा उस घर से चली गई और शिक्षित करने के लिए और शिक्षा हासिल करने के लिए ना वक्त है, ना पैसा है, ना व्यवस्था है। और उन्हीं लोगों पे जो 3 पीढ़ियों से ड्राइवरी करके भी एक वेल लाइफ स्टाइल जिसको कहा जाता है वो नहीं जी पा रहे हैं, उनके ऊपर 7 लाख रुपए जुर्माना ठोकने का प्रावधान था। ये कहा गया था कि अगर गैर जिम्मेदाराना तरीके से अगर ड्राइविंग करते हैं तो उनके लिए था। मैं बताना चाहूँगा और समझाना भी चाहूँगा जितना मेरी समझ है कि जो ऑलरेडी गैर जिम्मेदार है उसको पनिशमेंट के तरह और पनिशमेंट देख के किस तरह से सही किया जा सकता है। इसका सही और जिंदा जाता उदाहरण है कि हमारे देश के राजनेता, एक घोटाला राजनेता करता है, उसके लिए वो जेल में जाता है, जेल से वो बेल ले लेता है, फिर उसके बाद दूसरा घोटाला कर देता है। कहाँ उसको डर है? कानून से और भारत सरकार की व्यवस्था से? कहाँ डर है भारत के वो अफसरों को जो कि जनता का सेवा करने के लिए आते हैं और करोड़ों कमा लेते हैं, करोड़ों बना लेते हैं, उसके बाद कितने महान लोग देश छोड़ के भी चले जाते हैं? कहाँ है हमारे देश की वो स्ट्रिक्ट वाली कानून? तो हमेशा से सरकारों का यही रवैया रहा है कि जो कमज़ोर है, जो दबा कुचला है, उसको दबा के मार दो, उसका गला घोंट दो। वो अगर आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है तो उसकी आवाज़ को ही दबा दो।